हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेरा जो NISL AO का मेंस हुआ था उसका एनालिसिस। तो मेरा NISL AO का मेंस हुआ था 8 तारीख को, संडे को। और मेरा एग्ज़ाम सेंटर था कोलकाता में। मैं शिलीगुड़ी का हूँ और कोलकाता में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कोलकाता में जाके एग्ज़ाम देने का। एक और बात, मेरा जो एग्ज़ाम था वहाँ पर मेरे को एक फ्रेंड भी मिला था जो कि मेरा वीडियोस देखता था। सो उन भाई को मेरा थैंक्स भी है। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करना ज़रूर। और एक बात मैं बता देता हूँ, मेरा एग्ज़ाम 7 तारीख को भी था IBPS क्लर्क मेंस का, और 8 तारीख को मेरा मेंस था। ठीक है, तो मेरा कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, एनालिसिस में 2 मिक्सचर भी हो सकता है। और अगर मैं कोई गलती की है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सबसे पहले आया था रीजनिंग, और रीजनिंग में आया था पजल आया था 4 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन था, सीलॉक्स का 5 क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी का 5 क्वेश्चन था, लॉजिकल रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड 5 क्वेश्चन और मिससेलेनियस टाइप 5 क्वेश्चन। ठीक है, देखो इधर पजल जो था, ठीक है, देखकर तो एकदम इजी लग रहा था मगर वेरिएबल्स वाला था, और मेरा 2 पजल में बहुत ही बुरी तरीके से अटक गया। इसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो इसका रीजनिंग का सेक्शन था वहाँ पर उतना नहीं अटेम्प्ट हो पाया, 28 सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, रीजनिंग उतना कुछ हार्ड नहीं था, मगर ये 2 पजल्स की वजह से मेरा थोड़ा बहुत अटेम्प्ट गिर चुका है। मेरा इनपुट आउटपुट भी नहीं हुआ, सीलॉक्स हुआ था, इनइक्वालिटी हुआ था, लॉजिकल रीजनिंग में शायद 2-3 क्वेश्चन किया था और स्टेटमेंट बेस्ड किया था। और जो ये मिससेलेनियस का था, स्टेटमेंट बेस्ड शायद एक नहीं किया था और मिससेलेनियस का किया था। ठीक है, तो इधर मेरा टोटल अटेम्प्ट 28 हुआ। फिर उसके बाद आते हैं इंग्लिश का सेक्शन। देखो एरर आया था एकदम इजी टाइप, 5 क्वेश्चन, कॉलम बेस्ड आया था 5, वर्ड स्वैप आया था, स्मॉल पीजे आया था, क्लोज टेस्ट भी आया था एक, और वर्ड ऑर्डर का भी था। ठीक है, ये सब ठीक ठाक था। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है, वो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। एक आया था इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, तो वो तो मेरा टाइम शॉर्ट था इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन को देखा, और ऐसा हो रहा था कि क्वेश्चन देखकर ही आंसर आ जा रहा था। ठीक है, अगर आपको इंश्योरेंस का नॉलेज है तो मैं उसका रीडिंग नहीं कर पाया, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया। और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, वो थोड़ा ट्रिकी था, बहुत ही मेरे को टफ लगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ इंग्लिश का मॉडरेट लेवल था, ये RC को छोड़ के ये सब नॉर्मल था। ठीक है, फिर उसके बाद आते करंट अफेयर्स में मॉडरेट लेवल का ही था, मगर मेरा बहुत सारा गलत भी हो चुका है। ठीक है, मैं 35 अटेम्प्ट किया हूँ करंट अफेयर्स में, मगर मेरा शायद 25 से नीचे आएगा। ठीक है, तो मेरा 10 क्वेश्चन तो गलत हो चुका है, मैं बाद में आके देखा था, तो इधर मैं कुछ श्योरिटी नहीं दे सकता। फिर उसके बाद आता है क्वांट का सेक्शन। क्वांट में देखो क्या क्या आया था, DI आया था 4 क्वेश्चन, उसके 20 क्वेश्चन आए थे, एक शायद DI मैंने किए हैं। ठीक है, फिर मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज़ का 5 क्वेश्चन आया था, नॉर्मल सा, स्टेटमेंट बेस्ड था ना, सॉरी, मिसिंग नंबर सीरीज़ का जो था 6 क्वेश्चन शायद आया था, और उसमें से 2 क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। ठीक है, 2 क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। स्टेटमेंट बेस्ड नॉर्मल था, क्वांटिटी बेस्ड भी नॉर्मल था, सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल था, और एरिथमेटिक थोड़ा बहुत ट्रिकी था, मगर जितना भी किए हो गया था। ठीक है, इधर DI में 3 नहीं किए, और इधर एरिथमेटिक और मिसिंग नंबर कुछ कुछ किए हैं। ठीक है, सो टोटल मेरा इधर भी 20-80 अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव, जो कि था क्वालिफाइंग नेचर। मेरे को और कोई याद नहीं, मगर जो मैं किया था वो था फॉर्मल का, एक था चेंज नॉमिनी, इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनी चेंज करना। ठीक है, ऐसा मैं किया था, और ये शायद 200 वर्ड्स का था, और एक ऐसे था जो कि इंश्योरेंस का मैं किया था। ठीक है, इसका भी शायद 300 या 350 वर्ड का था। तो देखो टोटल ओवरऑल मैं बताता हूँ, रीजनिंग तो मेरे को मॉडरेट लेवल का लगा। ठीक है, उतना भी हार्ड नहीं, मगर मैं इधर बहुत सारा गलती कर दिया, इसलिए मेरा इधर अटेम्प्ट थोड़ा सा कम हुआ, 28 हुआ। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश नॉर्मल सही था। ठीक है, 48 अटेम्प्ट किया मैंने, 2 छोड़ दिए, वो था शायद सिनोनिम एंटोनिम्स का, और एक था, हाँ, वर्ड का ही था, सॉरी, एक वर्ड का था, और एक RC का एक क्वेश्चन था, वो मैं नहीं कर पाया। और करंट अफेयर्स तो 35 किए हैं 50 में से। क्वांट सेक्शन में बोलूँगा मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही था, या फिर मॉडरेट ही कह सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही था। ठीक है, तो इसमें भी मेरा 28 अटेम्प्ट हुआ, ठीक ठाक अटेम्प्ट था। ठीक है, जिस तरह का पेपर गया उससे ठीक ठाक ही अटेम्प्ट था। और डिस्क्रिप्टिव थोड़ा बहुत मेरा गलत हो सकता है। ठीक है, ये मैं बहुत कम वर्ड्स में बनाया था, और टोटल मेरा अटेम्प्ट था 139। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा कर पाता था रीजनिंग में और क्वांट में भी, मगर मेरा दिमाग नहीं चल रहा था तभी, क्योंकि मेरा 7 तारीख को IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था, और उससे देने के बाद मैं शिलीगुड़ी से सीधा निकल गया कोलकाता की तरफ, और रात में सोया भी नहीं,
इसलिए शायद मेरा दिमाग उतना अच्छी तरीके से काम नहीं किया, मेरे को बहुत सर में दर्द भी हो रहा था। तो जो भी है, मेरे लिए तो एग्ज़ाम उतना कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं कितना स्कोर आता है। मैं उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ एग्ज़ाम को देकर, मगर चलो एक एक्सपीरियंस तो हो गया। और आप लोग भी अगर NISL AO मेंस दिए हो तो मेरे को अपना अटेम्प्ट ज़रूर बताना, और कौन से जगह से दिए हो वो भी बताना ज़रूर। आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद किए हो तो लाइक कर देना, और मेरे इस चैनल पे एक और वीडियो आएगा कुछ दिनों के बाद, वो ज़रूर देखना। तब तक के लिए गुड बाय।